जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज जिमेक्स 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है, इस एक्सरसाइज की सिग्निफिकेंस क्या है, एम क्या है, साथ ही साथ इस बार इस 2022 सेकेंड ईयर में ये एक्सरसाइज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसे हमारे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि अपने एसएसबी इंटरव्यू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो वो हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम के एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू हम इसकी स्टडी प्रिपरेशन करवाते हैं और आपको 1 ईयर का फुल एक्सेस इस कोर्स में मिलता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि एक्सरसाइज जिमेक्स 2022 की शुरुआत आपकी हो चुकी है और इस बार इस एक्सरसाइज का 6th एडिशन भारत के बे ऑफ बंगाल में आपका कंडक्ट हो रहा है, जहां पर ये एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में कंडक्ट हो रही है। ये एक्सरसाइज एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज है और अगर हम जिमेक्स का फुल फॉर्म देखें, सो जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम एंड ई एक्स फॉर एक्सरसाइज होता है। ये तो इस बार का 6th एडिशन था, लेकिन जिमेक्स अपनी 10th एनिवर्सरी भी मना रहा है। इस कारण से इसका सिग्निफिकेंस इस बार काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी शुरुआत, इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2012 में की गई थी और 2012 से 2022 आपका 10 ईयर्स पूरे भी हो चुके हैं। इसके अलावा इस बार ये एक्सरसाइज इसलिए खास है क्योंकि भारत और जापान दोनों ही अपने 70th एनिवर्सरी को मना रहे हैं, यानी कि डिप्लोमेटिक जो टाइज की इनकी 70वीं वर्षगांठ दोनों देश मना रहे हैं और इस कारण से इस एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जा रहा है। अगर हम इस एक्सरसाइज की एम की बात करें तो इस नेवल एक्सरसाइज का मेन एम यह है कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपका अंडरस्टैंडिंग, ऑपरेशन टैक्टिक्स वो बेहतर कर पाए, साथ ही साथ इंटर ऑपरेबिलिटी सीज में वो बेहतर तरीके से कंडक्ट करें। इसलिए इसका एम काफी इंपॉर्टेंट इस मायने में रह जाता है। और इस बार की एक्सरसाइज में जितने भी आपके एडवांस टैक्टिक्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, इंटायर स्पेक्ट्रम में इनको हम कवर कर रहे हैं। अगर हम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेटिंग शिप्स देखें, वो दोनों देशों की तरफ से पार्टिसिपेटिंग शिप्स को भी लाया गया है, जहां पर जापान की तरफ से उनके हेलीकॉप्टर कैरियर जिसका नाम लुजुमो है, जिसको आप यहां पर देख पा रहे हो, ये पार्टिसिपेट कर रही है। साथ ही साथ जापान की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम ताका नामी है, वो भी इस एक्सरसाइज में आपका पार्टिसिपेट कर रही है। वहीं इंडियन नेवी की तरफ से हमारी मल्टी रोल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेटी आईएनएस कदमत और आईएनएस कवरती, जिनका होम पोर्ट आपके ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम में है, वो इस एक्सरसाइज में आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोनों देशों की तरफ से अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू आपके शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स और यहां तक कि हेलीकॉप्टर फ्रिगेट्स को भी लाया गया है। इस एक्सरसाइज के आपके 2 फेज कंडक्ट किए जा रहे हैं। पहला फेज आपका बे ऑफ बंगाल में और दूसरा फेज आपके हार्बर फेज, जिसको हम विशाखापत्तनम में कंडक्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की तरफ से डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेटीज, एयरक्राफ्ट और आपके हेलीकॉप्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये लगातार होने वाली यानी कि एनुअल एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों देश आपके इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड को और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद किया करते हैं। इस एक्सरसाइज के माध्यम से दोनों ही देश क्वाड के प्रिंसिपल्स को भी इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाने में अपने तरफ से पूरी भूमिका निभा रहे हैं। और आप सभी जानते हो क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल एक सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों ही आपके शामिल कंट्रीज हैं। इसी महीने सितंबर 8 में दोनों देशों के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल की डायलॉग भी हुई थी, जहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर ने जापान के टोक्यो में उनके टॉप लीडर से मुलाकात की, अपने दोनों देशों के डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी को भी मनाया और उस पर बात भी की। अगर हम जिमेक्स एक्सरसाइज की हिस्ट्री देखें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी 2012 से इसकी शुरुआत की गई है। इट इज अ टाइप ऑफ अ एनुअल एक्सरसाइज। लास्ट ईयर इसको आपके कंडक्ट किया गया था, जहां पर
इसका कंडक्शन आपके अरबियन सी में इसका सी फेज आपका कंडक्ट हुआ था। वहीं अगर हम भारत और जापान के बीच अदर डिफेंस एक्सरसाइज को देखें तो ये कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपका एक्सरसाइज धर्म गार्डियन जिसको मिलिट्री लेवल पर किया जाता है, एक्सरसाइज शिन्यो मैत्री दोनों देशों की एयरफोर्स इसमें शामिल होती हैं, और एक्सरसाइज मालाबार इट इज अ टाइप ऑफ अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जहां पर क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये आपकी टोटल 4 एक्सरसाइज हैं जहां पर दोनों ही देश आपके आते हैं और एक साथ जो है अपने डिफेंस टैक्टिक्स, ऑपरेशन कैपेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी को और भी इनहेंस करके अपने दोनों देशों के बीच के रिलेशंस को और भी बढ़ाया करते हैं। अपने एसएसबी इंटरव्यू के प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपको 1 ईयर का फुल एक्सेस मिलता है। ऐसे एस्पिरेंट जो कि अपने रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोर्सेज जैसे एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एसीसी ये सभी आपके अवेलेबल हैं। और कोर्सेज में इनरोल होने से पहले आप सभी सबसे पहले इस वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।